प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 12 अक्टूबर दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 26 पद। यूनानी और सुराफिनिक जाति की थी और उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। प्रियो, सुराफिनिक एक ग्रामीण क्षेत्र था जो गलील के बगल के क्षेत्र था। यीशु मसीह ने गलील में बहुत सारे चमत्कार किए थे और शायद ये महिला उन चमत्कारों के बारे में सुन के वो यीशु मसीह के पास गई थी। वो यीशु मसीह के पास जाके उनके पैरों पे गिरी, क्योंकि उसकी बेटी का और उसका नाम अज्ञात है। लेकिन ये बताया गया कि वो सुराफिन प्रांत की महिला थी। बहुत से लोग हैं जो अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर के सामने आते हैं या फिर परमेश्वर के सेवकों के पास आते हैं। वे भेंट भी भेजते हैं और ये चाहते हैं कि लोग उनके लिए दुआ करें कि वे शैतान के चंगुल से, जादू टोने से, टोटके से मुक्त हो जाएं। हो सकता है कि हम बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करें, लेकिन ये व्यक्तिगत एक विकल्प होता है कि हम जिम्मेदारी के साथ किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करें और उनको हम प्रार्थना में उठाए रहें। हमें इस बात को बहुत जानना जरूरी है कि जब यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते, तो इसका संक्षेप में क्या था? संक्षेप में ये था कि ये जानना चाहते थे कि जो अज्ञात स्त्री है उसका मेरे तरफ कितना विश्वास है। और उस स्त्री ने क्या ही सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा कि हाँ प्रभु, जो बच्चों के मेज से गिर जाता है उसे, उस चूर चार को कुत्ते भी खा लेते हैं। इस संवाद को समझने में हमको बहुत ही जरूरी एक परमेश्वर की आत्मा की गाइडेंस चाहिए। ये संवाद को समझना इस प्रकार से है कि हम परमेश्वर की आशीषों के लिए हम कितना अपने आप को विनम्र करते हैं, या फिर हम कितना अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं कि हाँ प्रभु, आपकी इस आशीष के लिए हम अपने जीवन को आपके सन्मुख समर्पित करते हैं। एक बहुत ही हास्यप्रद कहानी है जो ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक होटल में एक इंसान गया और उसने दुकानदार से पूछा कि मुझे इडली और सांभर दीजिए, इडली का क्या रेट है? तो उस दुकानदार ने कहा कि 2 इडली 10 रुपए के मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने पूछा और सांभर और चटनी? तो उसने कहा कि सांभर और चटनी उसी इडली के साथ वो मुफ्त में आती है। तो वो ग्राहक गया और अपने घर से बड़ा सा कटोरा लेके आया और उसने कहा कि ऐसा है कि इडली छोड़िए, मुझे सांभर और चटनी इसमें दे दीजिए क्योंकि वो मुफ्त का है। प्रियो, ये कितने ही मूर्खतापूर्वक बात है। ऐसा ही आज मनुष्यों ने कर लिया है। मनुष्य जो ईश्वर के पास आते हैं वो ये चाहते हैं कि ईश्वर उनके सारे दुखों को दूर करे, उनकी सारी परेशानियों को दूर करे, और ये भूल जाते हैं कि हमें भी ईश्वर की बातों को सुनना है। जब ईश्वर हमसे ये कहता है कि हमें उससे प्रेम करना है, उसके विधि और उसके नियमों को मानना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, गाली से, लड़ाई झगड़े से और बैर से और गलत गलत बातों से हमें दूर रहना है, तो इस बात को एक मनुष्य स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन वो चाहता है कि वो परमेश्वर उसको आशीष दे। इसलिए प्रियो, हमें और आपको चाहिए कि हम पूरे विनम्रता के साथ जो परमेश्वर की डिमांड है, जो परमेश्वर की मांग है, जैसे कि उस स्त्री के सामने परमेश्वर ने ऐसा कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते, लेकिन वो स्त्री तैयार थी। उसने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी जो चूर चार गिरते हैं उससे बच्चों की मेज से जो चूर चार गिरते हैं उससे कुत्ते अपना पेट भरते हैं। प्रियो, क्या ऐसा विनम्रता और ऐसा विश्वास हमारे और आपके जीवन में पाया जाता है? और अगर ऐसा है तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और अगर नहीं है तो हम भी इस सुराफिन स्त्री के समान अपने जीवन को बनाए कि हर पल के लिए, हर समय के लिए प्रभु को पुकारे और प्रभु हमें अपने अनुग्रह में आशीषित करेगा। आज के मनन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 35 अध्याय 3 पद। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। बाइबल अध्ययन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 39 और 40 अध्याय। शाम के समय कुलुस्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष